students, 6th class, you open your English textbook. English textbook में lesson number 6, the monkey and the crocodile. Today we are going to start monkey and the crocodile. वैसे एक पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं. We have read first paragraph yesterday, but at this time I want to explain in starting. लेकिन मैं अब स्टार्टिंग से आपको ये लेसन पढ़ाना चाह रही हूँ. अब देखिए इसमें द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ. ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. बैंक मीन्स बैंक तो होता ही है, लेकिन बैंक का मीन्स किनारा भी होता है. यहाँ किनारे से मीन्स कहता है एक बंदर जो कि नदी के किनारे एक फलों के वृक्ष पर रहता था. सेकंड पॉइंट आता है, he made friends with a crocodile, gave him delicious fruits. He made friends, उसने मित्र बनाए, with a crocodile, क्रोकोडाइल के साथ उसने अपनी मित्रता की. gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. वह उसे कुछ डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट फल देता है और कुछ उसकी पत्नी के लिए भी भेजता है. They met regularly and talked. They met means मिलना, regularly means नियमित रूप से. वे नियमित रूप से मिलते and talked और बातें करते. The monkey in the tree कहता है वृक्ष पे monkey and the crocodile on the ground, और जमीन के ऊपर crocodile. जमीन पे ग्राउंड के ऊपर क्रोकोडाइल रहता और पेड़ के ऊपर ट्री के ऊपर मंकी रहता है. लेकिन दोनों की आपस में कंटिन्यू बातचीत करते रहते हैं. आप देखिए इनकी बातचीत के बारे में आगे क्या होता है. इस लेसन में क्या बताया गया है. वंस ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक बार नदी के किनारे, ए मंकी मेड ए होम फॉर हिमसेल्फ इन ए ट्री लेडन विद फ्रूट. ए मंकी मेड ए होम, एक बंदर अपना घर बनाता है. फॉर हिमसेल्फ, स्वयं का, इन ए ट्री, वृक्ष के ऊपर. लेडन विद फ्रूट कहता है कि एक नदी के किनारे एक वृक्ष था जो कि फलों से लदा हुआ, पूर्ण रूप से फलों से भरा हुआ वृक्ष, जिसके ऊपर बंदर अपना घर बना लेता है. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, eating to his heart's content the fruit of his choice. He lived it in happily. वह उस वृक्ष के ऊपर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहता है. Eating to his heart's content the fruit of his choice, और अपनी चॉइस के अनुसार फल खाके वह अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करता है. यानी कि उसने घर ऐसे स्थान पे बनाया है जहाँ पे कि उसकी चॉइस का फल मिल सके उसे. द मंकी वाज हैप्पी, बंदर बहुत प्रसन्न था. बट लोनली, लेकिन लोनली एंड वांटेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद. बंदर बिल्कुल अकेला था, लेकिन इसके साथ ही वह प्रसन्न भी था, परंतु वह चाहता था कि उसके बात करने के लिए कोई साथी होना चाहिए एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और वह फल भी किसी दूसरे के साथ शेयर कर सके. बट देयर वाज नो वन ग्राउंड, नो वन अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, लेकिन वहाँ चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया. नॉट इवन अनदर मंकी, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी वहाँ नहीं था. टिल वन डे ए क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. अब कहता है कि टिल वन डे, एक दिन, एक क्रोकोडाइल अपीयर्ड, प्रकट होना, वहाँ आ जाता है. कहता है कि एक दिन क्रोकोडाइल नदी की तरफ आता है. हेलो देयर सेड द मंकी. अब बंदर ने उसे कहा हेलो देयर, वहाँ क्या हो रहा है. डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या आप इस नदी के पास रहते हैं. क्या कहा है उसने कि क्या आप इस नदी के पास में रहते हैं. वुड यू लाइक
टू ईट सम फ्रूट? क्या आप कुछ फल खाना पसंद करते हैं? ये बात किसने किसको कही है? मंकी ने क्रोकोडाइल से कहा। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइट। अब क्रोकोडाइल जो है वह बड़ी विनम्रता से आंसर देते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। कहता है कि मैं यहाँ मेरे और मेरी पत्नी के लिए कुछ भोजन तलाश करने के लिए आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। अच्छा हुआ कि आपने मुझे फल खाने का प्रस्ताव रखा, यानी कि आपने मेरे सामने फल खाने का प्रस्ताव रखा है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। प्लक्ड मीन्स तोड़ना। बंदर ने उसके पास की ही शाखा से कुछ फल तोड़े एंड थ्री देम डाउन। थ्री मीन्स फेंक देना, और उन फलों को नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल फाउंड मीन्स पाना, देम उन्हें डिलीशियस स्वादिष्ट। क्रोकोडाइल को जब जैसे ही फल मिले कि उसे लगा कि बड़े स्वादिष्ट फल हैं। थैंक्स ही सेड। अब उसने बंदर को धन्यवाद दिया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। कहता है कि मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। हो सकता है कि मैं अगली बार भी आपके पास यहाँ आऊँ। सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। अब बंदर ने जैसे ही क्रोकोडाइल ने कहा कि हो सकता है नेक्स्ट बार भी मैं आपके पास आऊँ, तब मंकी आंसर देते हुए कहता है, सर्टेनली, कहता है निश्चित रूप से, एज मैनी एज यू लाइक, अगर आप पसंद करते हैं बिल्कुल आइएगा, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और ये कुछ फल जो कि आपकी पत्नी के लिए भी ले जाए। डू कम अगेन, आप दोबारा आइए। आई एम रादर लोनली हियर, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से। अब क्रोकोडाइल जो है वह नियमित रूप से यानी कि रोजाना बंदर के पास आने लगा। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्री डाउन, और वहाँ आके फल खाता जो कि उसके मेजबान के द्वारा उसके लिए नीचे जमीन पर डाले जाते थे, फेंक दिए जाते थे। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ वह अपने घर पे अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। दे टॉक्ड, वे आपस में बातें करते, एंड वर नेवर ट्राइड ऑफ टॉकिंग, एंड वर नेवर ट्राइड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड एंड वर नेवर ट्राइड टायर्ड ऑफ टॉकिंग। टायर्ड मीन्स थकना। कहता है कि वे आपस में बातें करते और उन्हें कभी भी बात करते हुए थकान महसूस नहीं होती थी। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वे अक्सर पशु और पक्षियों के बारे में बातें करते थे। अबाउट द विलेज नियर बाई, या फिर उसके आसपास का जो गांव था उसके बारे में बात करते। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। अबाउट द विलेजर्स नियर बाई, कहता है कि उसके पास में ही दूसरा गांव भी था। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और उस गांव के लोगों की डिफिकल्टीज कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। रेजिंग मीन्स बढ़ना, गुड क्रॉप्स, लैक ऑफ रेन, लैक मीन्स कमी, वर्षा की कमी के कारण उनकी अच्छी फसल नहीं होने से गांव के लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड। एनॉयड मीन्स नाराज हो जाना। क्रोकोडाइल की पत्नी गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है। बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसके पति घर पे बहुत देर से आते थे। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप
विद द मंकी, वह बंदर के साथ उनकी मित्रता को पसंद नहीं करते थे। द क्रोकोडाइल could not altogether ignore his wife's wishes. Crocodile could not altogether ignore means अज्ञानी होना, उसको अनदेखा नहीं कर सकते थे। his wife's wishes, और क्रोकोडाइल जो है वह अपनी पत्नी की अनदेखी नहीं कर सकता, यानी कि जो उनकी पत्नी कहती है वह क्रोकोडाइल को करना पड़ता था, तो वह अपनी पत्नी की बात की अनदेखी कभी नहीं करते थे। वो हम आगे इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। देखिए, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अक्सर जितनी देर वह मंकी के साथ में ठहरता था उससे भी ज़्यादा देर तक वहाँ रुक जाता है। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। उनकी पत्नी जो कि इंतजार करते हुए इतनी अधिक नाराज हो गई कि वह सब चीज़ों को व्यवस्थित करती है लिटिल क्रोकोडाइल के लिए, लेकिन फिर भी इंतजार में वह परेशान हो जाती है। शी सेड, अब उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ यूअर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। ऐसा आपका कौन सा मित्र है जो कि आपको बहुत अधिक पसंद करता है, आप बहुत शौकीन हैं। ओह ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ओह वह बहुत ही अच्छा बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वह एक फल के वृक्ष के ऊपर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वह वही आपके लिए प्रतिदिन फल भेजता है। यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज, आप आशा नहीं कर सकती मुझसे वृक्ष पे चढ़ने की। डू यू, जैसा कि आप कह रही हैं, यानी कि आप क्या ये एक्सपेक्ट रख सकती हैं, ये आशा रख सकती हैं कि मैं वृक्ष के ऊपर चढ़ूं। बिकॉज ए क्रोकोडाइल कैन नॉट क्लाइंब ए ट्री, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वह वृक्ष के ऊपर नहीं चढ़ सकता। नो नेवर, कभी भी नहीं। A little monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. अब उसकी पत्नी ने अक्सर जिस प्रकार से वह अपने लहजे में आंसर देती थी उसी प्रकार से उत्तर देते हुए उसने कहा, A nice monkey, I am sure, मैं श्योर हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि बंदर जो बहुत अच्छा है। If you ask me, यदि तुमने मुझसे पूछा, This monkey should be my food, यह बंदर शुड बी माई फूड, जो कि मेरे लिए भी भोजन भेजता है, इट मीन्स यह तो बहुत अच्छा है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, आई वॉन्ट टू ईट, मैं मेरे दिल से, वास्तव में मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं दिल से इन फलों को खाती हूँ। व्हाट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल जो है वह चिल्लाते हुए कहता है, कैसी मूर्ख बातें करती हो। आई कैन नॉट किल ए फ्रेंड, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। किल का मीन्स मारना होता है, बट कहते हैं कि मैं इसे मार नहीं सकता। यानी कि जब उसकी पत्नी कहती है कि मेरा दिल करता है कि क्यों न मैं इसे ही खा लूँ, इसे मंकी को, तब वह कहता है कि मैं अपने मित्र को मार नहीं सकता। दो यद्यपि आई वुड नॉट माइंड ए मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, और कहता है कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में कभी ये बात नहीं आई बंदर के प्रति, ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपना टेस्ट चेंज करके देखना चाहिए। अगर टेस्ट चेंज करने के चक्कर में मंकी को खा लिया तो फिर उसे फल कभी नहीं मिलेगा। यू ब्रिंग हिम हियर, आप उसे यहाँ लेके आओ। ऑर्डर द वाइफ, उसकी पत्नी ने उसे आदेश दिया। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, इसलिए तुम उसे खा सकते हो। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर हर हस्बैंड, उसके पति ने घोषणा करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी पत्नी बहुत अधिक गुस्से में हो जाती है। एंड शी लिव्ड
into hide herself at the bottom of the river. और उसी समय डिड मीन्स गोता लगाना, वह स्वयं अपने आप को छुपाने के लिए नदी के तलहटी में गोता लगाती है। लिविंग द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, और उसके जो लिटिल वंस थे, छोटे बच्चे थे, उन्हें उनके फादर के पास छोड़ देती है। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलेमा, अब क्रोकोडाइल जो है वह बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। ही लव्ड हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड्स टू, इसके साथ ही वह अपने मित्र का भी बहुत अधिक शौकीन था। फाइनली अंतिम रूप से ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी का ही फेवर करने की कोशिश की। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, जो कुछ भी है वह उसकी जीवन संगिनी थी। आई नो इट इज ए साइन टू बेट्रे ए फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा करता हूँ तो एक मित्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। कैसा कि यदि उसकी पत्नी उस मंकी को खाने का विचार कर लेती है और वह खा जाती है तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। बट आई हैव नो चांस, लेकिन मेरे पास कोई चांस नहीं था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, आई शैल इन्वाइट द मंकी होम, मैं मंकी को घर पे आमंत्रित करूंगा। एंड होप फॉर द बेस्ट, और उसके साथ अच्छे व्यवहार की आशा रखूंगा। ओके स्टूडेंट्स, hard work, do lesson reading. See you next day students.